नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डी एस टॉक्स। आज मैं बात कर रहा हूं आने वाली फिल्म चेहरे के ट्रेलर की। जो ट्रेलर है और जो फिल्म में मुख्य भूमिका में है रिया चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी। अमिताभ बच्चन साहब इस फिल्म में काफी, ये जो ट्रेलर है इसमें काफी बड़े बड़े डायलॉग्स दे रहे हैं कि हमारी अदालतों में जजमेंट होता है, जस्टिस नहीं। हमारी अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता, सिर्फ फैसला मिलता है। सिर्फ यहां पर फैसला मिलता है, न्याय नहीं मिलता है। और एक बड़ा हैवी डायलॉग देते हैं, दिस डिकेडेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज हैज टू स्टॉप। मतलब मानवीय जो मूल्य हैं, यानी कि जो एथिक्स है, पारिवारिक मूल्य कहिए, मानवीय मूल्य कहिए, उनका जो पतन हो रहा है उसके रोकना अति आवश्यक है। ये फिल्म जो है, यहां पर क्रिमिनल लॉयर है अमिताभ बच्चन साहब, जो कि इमरान हाशमी को ग्रिल कर रहे हैं। और ये फिल्म एक स्टेटमेंट देती है कि एवरीबडी इज अ सस्पेक्ट। खैर, ट्रेलर की बातें करें तो काफी बर्फीली वादियों के बीच में एक घर है, काफी बड़ा, और उस घर के रास्ते की तरफ वो इंसान जिसने जिंदगी में कोई अपराध किया हो, कुछ गलत किया हो, उसे वहां नहीं आना चाहिए। क्योंकि बच्चन साहब जो कि क्रिमिनल लॉयर है, उनके घर में खाना खाने के बाद एक खेल खेला जाता है जहां पर जो अपराधी होता है उसका गुनाह वो खुद कबूल करवाते हैं। क्योंकि बच्चन साहब का जो किरदार है, उनका जो नजरिया है वो ये है कि हमारी अदालतों में जस्टिस नहीं, सिर्फ जजमेंट मिलता है। और रियल जजमेंट यहां पर बच्चन साहब ही देना चाहते हैं। वो बच्चन साहब जो रियल लाइफ में कभी सही का स्टैंड नहीं लेते, वो बच्चन साहब जो बॉलीवुड के बिग बी होकर भी बॉलीवुड में हो रहे शोषण के ऊपर, कास्टिंग काउच के ऊपर, हफ्ता वसूली के ऊपर, ड्रग के ऊपर, ड्रग माफिया के ऊपर चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। ऐसे में बच्चन साहब की बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते वाला तेवर यहां दिखाई दे रहा है। इमरान हाशमी इसमें एड एजेंसी के मालिक हैं, क्रिस्टल डिसूजा भी हैं और रिया चक्रवर्ती भी दिखाई देती हैं। Roses are red, violets are blue, let's smash the patriarchy, me and you। बेचारी रिया, अबला रिया, अरे इनोसेंट रिया। ये पिक्चर एक बात कहती है कि एवरीबडी इज अ सस्पेक्ट। रिया जो कि सस्पेक्ट न से बल्कि आरोपी हैं, सुशांत की पिताजी ने जो एफआईआर की थी उसमें तो रिया बाकायदा आरोपी है, लेकिन फिर भी वो पिक्चर कर रही हैं। सब कुछ मिल रहा उन्हें, पब्लिसिटी मिल गई, फेम मिल गया। राजदीप ने आज तक ने पूरी कोशिश करी उन्हें अबला नारी दिखाने की। ऐसे में ये जो रिया चक्रवर्ती या फिर बच्चन साहब या जितने भी किरदार हैं, एक्टर्स हैं, ये एक्चुअली में पिक्चर की जो फील है और जो थीम लाइन है पिक्चर की, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। रियल लाइफ में अब सब कई लोग कहेंगे कि भाई एक्टर है, उनका काम है फिल्में करना। सही बात है, एक्टर है, तो फिर हम इन्हें अपना आइडल क्यों मानते हैं? हम ये क्यों नहीं कहते कि सिर्फ एक्टर है, नकली बातें करते हैं? क्यों लोग इन्हें फॉलो करते हैं? क्यों लोग इनकी हर बात को सच मान लेते हैं? क्यों लोग इनकी हर चीज को फॉलो करने लगते हैं? उन्होंने, बच्चन साहब ने अगर पेप्सी बेची तो सब पेप्सी पीने लगते हैं। बच्चन साहब को मसीहा मान लेते हैं। आई थिंक यहाँ सोच लोगों को डेवलप करनी होगी कि चाहे दबंग हो, सिंघम हो, ये सिर्फ फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं। इनकी अंधी भक्ति करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये रियल लाइफ में कभी सही चीज का स्टैंड नहीं लेते हैं। देखिए, शक के आधार पर ही अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार कर लेती है, सिर्फ शक के आधार पर ही, तो उस इंसान के ऊपर समाज के लोग तरह तरह के फप्तियां कसते हैं। नौकरी मिलने में दिक्कत होती है, अगर नौकरी मिल भी गई तो वो छूट जाती है। लोन वगैरह, सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलना तो खैर बड़ी दूर की बात है। ये कुछ और नहीं है, हमारे देश का भाग्य कहिए या फिर संविधान कहिए कि आप अगर बड़े बड़े क्राइम करते हैं तो आप नेता बन जाते हैं। आप अगर अभिनेता हैं तो आपको बहुत सारे क्राइम करने की छूट रहती है। बट एक आम आदमी अगर गलती से अगर छोटा सा मोटा भी केस लग जाए उसके ऊपर, तो वो बेचारा खुली हवा में सांस भी नहीं ले पाता है। तमाम तरह से ताने वगैरह सब मिलते रहते हैं। ऐसे में रिया चक्रवर्ती, जिनके ऊपर इतने आरोप लगे हैं, कुछ दिन वो जेल में भी गुजार के आई हैं, उसके बावजूद वो इस फिल्म में हैं और डायरेक्टर उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम श्योर जितने भी सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं, कहीं ना कहीं इस फिल्म का बड़े ही प्यार से स्वागत करेंगे, क्योंकि ये रिया चक्रवर्ती की इस फिल्म में कहीं ना कहीं पब्लिक के इमोशंस का और इस फिल्म की जो थीम है उसका भर भर के मजाक उड़ा रही है। खुद अमिताभ बच्चन साहब बड़े बड़े डायलॉग दे रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, बड़े बड़े हैवी डायलॉग्स दे रहे हैं, दिस डिकेडेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज हैज टू स्टॉप। हाँ, लेकिन खुद ये बच्चन साहब चुप थे। अब जिस तरह से महाराष्ट्र में जो परिस्थिति बनी हुई है, आपको तो पता ही है, कमिश्नर हटाए जा चुके हैं। पुलिस के ही काफी सारे लोग, मुकेश अंबानी से हफ्ता वसूली करने के लिए जो ड्रामा रचा इन लोगों ने, बॉम्ब से भरी हुई कार रख दी। अब पता चल रहा है कि वो कार वगैरह सब पुलिस ने ही प्लांट करवाई। मतलब जो रक्षक जो खुद हैं वो भक्षक बने हुए हैं। और कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है जिस तरीके से ये लोग अंबानी से पंगा ले रहे हैं। क्या पता सुशांत तो इनके लिए बहुत छोटी सी मछली रहा हो। अब अगर मैं पीछे पलट के देखता हूं तो चाहे सुशांत का केस हो, दिशा का केस हो, या महाराष्ट्र में जितनी भी सुसाइड्स हुई हैं, आत्महत्याएं हुई हैं, मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि पुलिस खुद हफ्ता वसूली करना चाहती थी और हफ्ता वसूली नहीं की तो इन लोगों को पुलिस नहीं मार दिया हो। कुछ भी हो सकता है।
ऐसे में बच्चन साहब जो कि इस पिक्चर के अंदर बड़े बड़े डायलॉग दे रहे हैं, बड़े बड़े डायलॉग्स दे रहे हैं, बच्चन साहब फिल्मों में अच्छी एक्टिंग करते हैं। इन बच्चन साहब के ऊपर या बॉलीवुड के सो कॉल्ड दबंग्स या सिंघम्स के ऊपर मैंने जब ये सुशांत के बारे में जब बातें होती थी तो मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए कि ये फिल्मों में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चाहे वो सलमान खान हो या फिर सदी के महानायक बच्चन साहब या फिर हथा माजी से टकली है ये अपना अजय देवगन, पिक्चरों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सच के लिए स्टैंड लो, न्याय का साथ दो, भले ही अकेले हो तो भी भेड़ चाल में नहीं, सच के साथ अकेले खड़े रहो। लेकिन इन लोगों ने कभी सच का साथ नहीं दिया। आज जो परिस्थिति है महाराष्ट्र में, उससे क्लियरली साबित हो रहा है कि सुशांत का जो मौत थी वो आत्महत्या तो बिल्कुल नहीं थी, वहां पर भी साजिश थी। लेकिन बॉलीवुड की पूरी लॉबी रिया चक्रवर्ती को सिंपैथी देती रही, सुशांत का किसी ने स्टैंड नहीं लिया। ऐसे में ये जो पिक्चर है न सिर्फ सुशांत बल्कि जो वो तमाम लोग जो ये मानते हैं कि सुशांत की हत्या हुई है या इस केस में बहुत सारी चीजें छुपाई जा रही हैं, उन तमाम लोगों के इमोशंस का, पब्लिक के सेंटिमेंट्स का ये फिल्म मजाक उड़ा रही है। ये फिल्म लॉ की बात करती है, न्याय की बात करती है, इंसाफ की बात करती है, लेकिन इस फिल्म में जितने भी किरदार हैं उनमें से किसी ने भी इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठाई। इनफैक्ट ये सब लोग तो पब्लिक के सेंटिमेंट का मजाक उड़ा रहे हैं। अब इसे आप जो डायरेक्टर हैं अशोक पंडित या जो रूमी जाफरी साहब जो कि सुशांत और रिया को लेकर पिक्चर बनाने वाले थे, ये उनका हथकंडा कहिए, उनकी हिम्मत कहिए, उनकी बेशर्मी कहिए या उनका घमंड कहिए कि उन्होंने या एक पब्लिक को बेवकूफ बनाने की निंजा टेक्निक कहिए कि पहले उन्होंने पोस्टर से रिया चक्रवर्ती को गायब कर दिया, फिर टीजर से उसे गायब कर दिया, लेकिन ट्रेलर में वो है। ये है बॉलीवुड और ये है बॉलीवुड की महिमा। तो ये बेशरम बॉलीवुड है, ये फिर से आ गए हैं पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए फिल्म चेहरे लेकर, जहां बॉलीवुड वाले खुद अपना ही चेहरा एक्सपोज कर रहे हैं वापस से। अब आप कमेंट करें आपके ओपिनियन अबाउट ऑल दीज थिंग्स, और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको भी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना DSK Rocks। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकालकर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।